हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू एपिसोड 4। आज की रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है और हम मदर्स को भी खिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मार्केट के अंदर पास्ता मिलता है वो मोस्टली मैदे का होता है। हम खुद नहीं जानते उसके अंदर कितना आटा है या वो कितना सूजी का बना हुआ है। सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए या बच्चों को पसंद है इसलिए हम उन्हें पास्ता बना के दे देते हैं। हम खुद नहीं जानते कि ये पास्ता उनके लिए कितना हेल्दी है और कितना हेल्दी नहीं है। तो आज की रेसिपी में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप बना सकते हैं घर पे पास्ता, वो भी बिना मैदे के, बिना अंडे के और बिना मशीन से। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको सिंपल शेप्स बता सकूं, हाथ से आप किस तरीके से पास्ता बना सकते हैं। इस रेसिपी के अंदर मैंने 4 तरीके से पास्ता के शेप्स बताए हैं। वो आप नॉर्मली नाइफ से या स्पून से आप बना सकते हैं। आपका बच्चा जो भी शेप पसंद करता हो, जो भी साइज और जो भी डिजाइन आपके बच्चे को पसंद है, आप वो डिजाइन के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे के लिए पास्ता बनाएं और उसे खिलाएं। इस वीडियो में मैंने 2 तरीके से पास्ता बनाए हैं। एक मैंने बनाया है गेहूं के आटे से और एक मैंने बनाया है सूजी से। तो आप जरूर ट्राई करें ये रेसिपी। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले गेहूं से बने हुए पास्ते की। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप आटा और 1 गिलास पानी। पहले हम यहाँ पे आटा लगाएंगे। आटा आप एक बाउल में ट्रांसफर करें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें टाइट आटा लगाना है। आप पानी एक साथ ज्यादा ना डालें, हल्का हल्का पानी डालते जाएं और एकदम टाइट आटा लगा लें। आटा लगाने के बाद में हम इसे प्लेट से ढक के आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद में हम इसको 4 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पे हाथ से 4 बॉल्स में इसको डिवाइड कर रही हूँ। हम एक एक करके बॉल से रोटी की तरह हम इसको बेलेंगे। हमें इसे मोटा नहीं रखना है, हमें इसे पतला बेलना है, क्योंकि पास्ता बनाने के बाद में जब आप इसे बॉईल करेंगे तब ये थोड़ा फूल जाएगा। इसीलिए आप इसे एकदम पतला बेलें। कोशिश करें जितना पतला आप बेल सकते हैं, एकदम बटर पेपर की तरह पतला भी ना बेल दें। बेलने के बाद में आप नाइफ, पिज्जा कटर या सीजर, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप लेके इस तरीके से आप लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लें। आटा टाइट है, ये स्टेप आपको फास्ट करना होगा, अदरवाइज आटा सूख जाएगा। काटने के बाद में आप उसको इस तरीके से शेप में काट लें। मैं यहाँ पे बो शेप के पास्ता बना रही हूँ। इस तरीके से मैं इनको छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ। पीसेस में काटने के बाद में सेंटर से आप इसको प्रेस करते हुए इस तरीके से बो का शेप दे दें। ये देखिए, वो पास्ता यहाँ आपका रेडी है। इसी तरीके से मैं सारे पास्ता रेडी कर लूंगी। पास्ता बनाने के बाद में आप उसको खुला प्लेट में रख दें और करीबन 1-2 घंटे के लिए सूखने दें। मैंने सारे बो पास्ता बना लिए हैं। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। चलिए, बो पास्ता तो हमने बना लिया। अब वापस आप आटे का एक और पोर्शन लें और इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स बना लें, एकदम छोटी छोटी। नाइफ को इस तरीके से सेंटर में प्रेस करते हुए और उसको ड्रैग करते हुए ये शेप बना लें। ये शेप मैं 2 साल तक के बच्चे के लिए रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि ये शेप में थोड़ा बच्चे को ज्यादा च्यू करना पड़ेगा। छोटे बच्चों के लिए आप ये शेप ना बनाएं, आप उसके लिए बो शेप बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस tरीके से बीन्स पास्ता बना लिए हैं। अब हम इन्हें सुखाने रख देंगे। वो पास्ता यहाँ पे सूख चुके हैं। अब हम पास्ते की तैयारी करेंगे। आप चाहें तो पास्ता इस तरीके से बना के उनको प्रॉपर सुखा के महीने भर तक आप स्टोर करके रख सकते हैं और जब आप बनाना चाहें आप इन्हें बना सकते हैं। पास्ता बॉईल करें। पास्ता जब प्रॉपर बॉईल हो जाएगा तो आप देखेंगे पास्ता ऊपर तैरने लग जाएगा पानी पे। पास्ता बॉईल हो गया है। व्हाइट सॉस बनाने के लिए हम पैन में दूध डालेंगे। दूध गर्म होने पे हम उसमें थोड़ा सा चीज ऐड कर देंगे। करीबन 10 से 15 ग्राम आप चीज डालें। अच्छे से मिक्स करें। चीज मेल्ट होने पर आप उसके अंदर ऑरिगेनो डालें। आप यहाँ पे नमक ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद में आप पास्ता भी डालें और अच्छे से कंटिन्यू मिक्स करते रहें। मीडियम फ्लेम पे पास्ता को पकने दें। पास्ता को करीबन 2-3 मिनट तक पकने दें। धीरे धीरे व्हाइट सॉस थिक हो जाएगा। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। मेरी डॉटर छोटी है इसलिए मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड नहीं करे हैं, बट वो भी ऑप्शनल है। जैसा आपका बच्चा खाता हो आप अकॉर्डिंगली उसके अंदर हर्ब्स डालें। बिना मैदे के व्हाइट सॉस पास्ता हमारा यह रेडी है। अब हम बनाते हैं रेड सॉस पास्ता। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है। इसको मैं अच्छे से ग्राइंड करूंगी, एकदम पाउडर फॉर्म में बना लूंगी। हमें इसका भी आटा लगाना है। हल्का हल्का पानी डाल के आप धीरे धीरे टाइट आटा लगाएं। सूजी पानी थोड़ा ज्यादा सोखता है, इसलिए आपको पानी की रिक्वायरमेंट बार बार पड़ सकती है। आटा अच्छे से टाइट लगा लें। टाइट आटा लगाने के बाद में आप उसको एक गीला नैपकिन लें और इस तरीके से आप उसको ढक के आधे घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे बाद में हम नैपकिन में से वापस आटे को निकालेंगे। हल्का सा पानी डालेंगे और हम उसको वापस उसनेंगे, क्योंकि आटा काफ़ी टाइट हो चुका है। इस तरीके से आटा स्ट्रेच हो जाना चाहिए। आटा अगर स्ट्रेच होने लग गया है तो मतलब आपका आटा रेडी है पास्ते के लिए। हल्का सा पानी डालें, वापस उसको उसने
थोड़ी देर तक उसने, ताकि थोड़ा नॉर्मल हो जाए। ड्राई नहीं लगना चाहिए लेकिन गीला भी नहीं होना चाहिए आटा। इस तरीके से 4 पोर्शन में डिवाइड करें। अगेन हम एक एक करके इसको बेलेंगे पतला पतला, इसके स्ट्रिप्स इस तरीके से कट करेंगे और अब हम बनाएंगे पास्ता रिंग के शेप में। रिंग पास्ता सबसे इजी लगा है मुझे बनाने के लिए, मैं प्रेफर करूँगी अगर आप अपने बेबी को पास्ता खिलाना चाहते हैं तो आप ये शेप का पास्ता बनाएं। बच्चा बहुत इजीली खाएगा और कुछ अलग शेप भी लगेगा। इस तरीके से आप स्ट्रॉ लें और छोटे छोटे स्ट्रिप्स काट के आप इस तरीके से रिंग पास्ता बना सकते हैं। अगर आप तुरंत पास्ता बनाना चाहते हैं तो 1 घंटे तक सुखाएं और फिर पास्ता बनाएं। एक और शेप जो मैंने ट्राई किया है सूजी पास्ता के साथ में, छोटी छोटी बॉल्स लें, स्पून के बैक साइड से प्रेस करते हुए ड्रैग करें और इस तरीके से शेल का शेप बना लें। ये पास्ता शेप बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। मैं इन्हें बना के सुखाने वाली हूँ और इनको मैं स्टोर करने वाली हूँ। पास्ता को आप अच्छे से सुखाएं, जब वो अच्छे से सूख के कड़क हो जाए तब आप उसे एयर टाइट डब्बे में पैक करके 1 महीने तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी बच्चों की खाने की बात आती है हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उन्हें फ्रेश खाना बना के ही खिलाएं। तो मैं यहाँ आज आपको बना के बता रही हूँ फ्रेश पास्ता सॉस। यहाँ पे मैंने 1 टमाटर और 1 प्याज लिया है, उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, ये डाल के हम अच्छे से ग्राइंड करके प्यूरी बना लेंगे। बड़ों के लिए पिज्जा सॉस और पास्ता सॉस बना के अगर आप स्टोर करना चाहते हैं घर पे तो वीडियो का लिंक मैंने ऊपर शेयर किया है, आप जरूर रेसिपी देखें। पास्ता बनाने के लिए पैन में आप थोड़ा सा बटर ऐड करें। बटर मेल्ट होने के ऊपर हमने जो प्यूरी बनाई थी हम वो उसके अंदर ऐड करेंगे। आप थोड़ा सा चीज भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। चीज डालने के बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। रेड सॉस पास्ता के अंदर मैंने सूजी के रिंग पास्ता और होल व्हीट बीन्स पास्ता डाले हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने दोनों अच्छे से बॉईल कर लिए हैं। होल व्हीट पास्ता को करीबन 10 से 15 मिनट लगे बॉईल होने में और सूजी पास्ता को करीबन 5 मिनट लगे हैं। पास्ता सॉस भी हमारा यहाँ रेडी है। आप इसके अंदर ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट जैसे भी आपका बच्चा खाता है आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने चिली फ्लेक्स नहीं डाला है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था मेरी डॉटर छोटी है, 1.5 साल की है, मैं उसे चिली फ्लेक्स ऐड करके नहीं देती। बॉईल किया हुआ पास्ता आप ऐड करें। करीबन 2-3 मिनट तक आप पास्ता को अच्छे से पकने दें, सॉस को अच्छे से पकने दें। रेड सॉस पास्ता यहाँ आपका रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी की सबसे खास बात ये है कि ये रेसिपी चाहे छोटा बच्चा हो चाहे हम घर के बड़े, कोई भी खा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।